हिंद। तो आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद में, तो कल मैंने आप लोग को क्या बोलता द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें इस टॉपिक को पढ़ा दिया था। और मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान दिया रहे और कैसे द्विघात बहुपद निकालते सूत्र से, तो मैंने सूत्र को भी बता दिया था और एक प्रश्न हल करके उसे भी बता दिया था। तो आज हम लोग त्रिघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच को समझेंगे। तो आज हम लोग त्रिघात बहुपद में समझेंगे। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, उसे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। ठीक, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो उसे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से उसे क्या बोलते हैं, संबोधित करते हैं, मतलब उच्चारित करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से। तो अब हम लोग समझते हैं त्रिघात बहुपद में। अगर त्रिघात बहुपद में पूछेगा कि शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद दिया रहे और बोलेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। समझ गए? शून्यकों का योगफल अगर निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। इसे मैं आप लोग को बताऊंगा अभी एक प्रश्न से कैसे हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, समझ गए? अब पूछेगा अगर क्या बोलता है, त्रिघात बहुपद दिया रहे और बोलेगा कि दो दो कर शून्यकों के गुणनफल का मान बताए, तो उसका भी फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाय ए। अगर त्रिघात बहुपद दिया और बोलेगा दो दो कर शून्यकों के गुणनफल का मान निकाले, तो होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए। और त्रिघात बहुपद दिया रहा और बोलेगा शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। ठीक, समझ गए? अगर गुणनफल बोलेगा निकालने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय ए। तो इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग एक प्रश्न से हम संबंध के सत्यता की जाँच करेंगे। फॉर्मूला को समझ गए त्रिघात बहुपद में। तो अब हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यह प्रश्न है, यह प्रश्न एनसीईआरटी में उदाहरण 5 में भी है कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। प्रश्न है, यहाँ दिया है त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। ठीक, तो जानते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो 3 शून्यक होते हैं। इस बहुपद के शून्यक दिया है, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। तो इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच की। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में जो फॉर्मूला के द्वारा संबंध के सत्यता की जांच करें, उसी तरह यहाँ भी करना है। तो इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो अब हम लोग जांच करते हैं। तो अब हम लोग जांच करते हैं। पहले लिखेंगे हल दिया है, जो त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पर जैसे देखिए द्विघात बहुपद में हम लोग जैसे माने थे a बराबर b बराबर c बराबर, उसी तरह यहाँ भी मानना है। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ a क्या हो गया? a होता है शुरू वाला, तो हमेशा याद रखिएगा a बराबर जो होता है a बराबर b बराबर जैसा अचर मान होता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर यहाँ कितना है? यहाँ 3x क्यूब, x क्यूब तो नहीं लिखा, अचर मान लिखना। तो यहाँ है 3, तो a बराबर हो गया 3, a बराबर 3। उसी तरह b बराबर कितना हो गया? b बराबर -5, b बराबर -5 और c बराबर कितना है? c बराबर है -11, c बराबर -11 और d बराबर कितना है? c बराबर -11 और d बराबर कितना है? -3। तो d बराबर लिख लेंगे -3। तो यहाँ लिखें, यहाँ a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3 है। ठीक, -3 है। ठीक, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर 3 शून्य दिया, हम लोग को क्या ज्ञात करना? संबंध की सत्यता की जांच करना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ 3 शून्यक दिया, 3 शून्यक है 3
-1 और -1/3 है, तो उसको मानेंगे। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, देखिए अल्फा बराबर हो गया 3, 3 शून्य दिया तो मान लिया अल्फा बराबर 3, और बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर हो गया -1, बीटा बराबर -1, और गामा बराबर और तीसरा शून्य क्या है, -1/3, तो इसको हम लोग गामा मानेंगे। तो गामा बराबर हो गया -1/3, ठीक। तो मान लिया 3 शून्य दिया था, इस बहुपद के शून्य है 3 -1 और -1/3, तो इसको माने अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। तो अब यहाँ जगह नहीं है, तो इस प्रश्न को हम लोग मिटा देंगे। उसके बाद हम लोग संबंध की सत्यता की जांच, तो जगह नहीं था तो इस सबको मिटा दिया, क्वेश्चन को मिटा दिए और यहाँ लिख दिया जो हम लोग लिखे थे यहाँ। अब हम लोग संबंध के सत्यता की जांच करते। तो सबसे मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो पहले इसको हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जांच करेंगे, ठीक। जब सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, मैंने आप लोग को अभी फॉर्मूला बताया था। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो इस संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग यहाँ अल्फा और बीटा और गामा का मान दिया है, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है, तो इसको हम लोग बैठाएंगे। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 3, और बीटा देखिए बीटा कितना है, बीटा बराबर है -1, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -1, और यहाँ गामा बराबर है -1/3, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -1/3। तो अब हम लोग इसका ले लेंगे एलसीएम। तो अब हम लोग इसका ले लेते हैं एलसीएम, पूछना है तो नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3, 1 बार में 3, 3 बार में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 ले लिया 3 आया, 1 बार में 3, 3 तिया 9, माइनस 1 बार में 3 है तो 3 बार जाएगा, 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, 9 - 3 माइनस, यहाँ माइनस है, 3 कट गया, क्या बचा 1 हो गया। अब 9 माइनस देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ -3 यहाँ -1 है, तो माइनस प्लस, 3 प्लस कितना होगा 4, लेकिन याद रखना है बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लिखेंगे। तो 3 1 4, तो -4 बटा नीचे कितना है 3, नीचे है 3, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, तो आ गया 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में हम लोग अल्फा और बीटा और गामा का मान रखे तो कितना आया, तीनों का योग कितना आया 5/3। तो अब हम लोग फार्मूला में इसका मान रखते हैं, क्या है फार्मूला, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। देखिए यहाँ b दिया है, b का मान कितना है -5, माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 5 बटा c का मान दिया a का मान दिया है, a का मान है 3, a बराबर है 3, तो क्या हो गया 5/3। फॉर्मूला था -b/a। तो इसको इसमें जब हम लोग मान रखें, यहाँ b का मान दिया था, b का मान था -5, तो माइनस प्लस 5, a का मान दिया था, a बराबर हम लोग माने थे, a बराबर है 3, तो 5/3। देखिए यहाँ भी हो गया 5/3, यहाँ भी है 5/3। तो इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लिए, सत्यता की जांच हो गया। लोग दूसरे संबंध की जांच, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, इसको हम लोग जांच लिए, दोनों में समान आया 5/3, और जब उधर भी -b/a का भी मान रखे तो 5/3। तो अब हम लोग दूसरे संबंध के जांच करेंगे। तो दूसरा में क्या होता है, 2 कर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला था c/a। तो अब हम लोग इसको जांच करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान रखते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 3 गुना बीटा का मान कितना है -1, तो लिख दिया -1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा का मान कितना है -1 गुना गामा का मान कितना है -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का मान कितना है -1/3 गुना अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3, तो मान बैठा लिए। यहाँ अल्फा का मान था 3, तो 3 गुना, और बीटा का मान था -1, तो 3 गुना -1 प्लस बीटा का मान था -1 रख दिए गुना गामा का मान कितना है, गामा का मान है -1/3, तो -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा का मान कितना था -1/3, तो -1/3 गुना अल्फा का मान था 3, तो मान बैठा लिया। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुना -1 -3 हो गया, और माइनस प्लस, तो प्लस 1/3, 1 गुना 1/3 प्लस नहीं होगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे, माइनस हो गया। अब 3/3, तो 3 ये दोनों कट जाएगा। देखिए प्लस माइनस गुना, इसको गुना करेंगे 3 से, तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3/3 हो गया। तो अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसको कटाएंगे ना, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम लिए, तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 3
तो 1 बार में 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 1 बार में लिए तो 3, 3 गुना 3 -9, -9 हो गया, प्लस 3 3 खत्म हो गया, कितना बचा 1 1 माइनस 3 से लिए उसी तरह तो -3 आया। तो इसका एलसीएम जब हम लोग लिए तो एलसीएम आया हम लोग का 3, तो 3 से एक बार में -9 प्लस 3 3 खत्म हो गया, +1 माइनस 3 3 कट गया, क्या बचा -3। तो अब करेंगे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जोड़ देंगे -9 और -3, तो यहाँ क्या -9 और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -12 और +1 है तो +1/3 तो -12 में एक घर -12 +1 है तो कितना हो जाएगा -11/3। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा में जब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का मान रखे तो कितना आया मान -1/3 -11/3 कितना आया -11/3। तो अब हम लोग c/1 में मान रखेंगे, तो यहाँ c हम लोग का कितना है -11, तो c हो जाएगा -11 बटा a कितना है, तो a हम लोग का है 3, तो -11/3। देखिए आ गया ना, सेम आ गया, संबंध के सत्यता जांच, यहाँ आ गया -11/3 और जब हम लोग c/a में मान रखें, c का मान था -11 और a का मान था 3, तो -11/3, तो दोनों देखिए सेम मिल गया, तो इसके भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो अब हम लोग लास्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अब हम लोग लास्ट फार्मूला का जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला आता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, फार्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो इस संबंध की सत्यता की भी हम लोग जाँच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, तो इस संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया, अल्फा का मान है 3 गुना बीटा का मान कितना -1, तो लिख दिया -1 गुना गामा का मान कितना है -1/3 तो अब हम लोग इसका हल करते हैं। इसको 3 देखिए यहाँ 3 गुना -1 है तो क्या हो जाएगा -3 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका -3 गुना क्या है यहाँ -1/3, यहाँ लिख देंगे -1/3 तो 3 3 कट गया, यहाँ क्या बचा -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, और 1 गुना 1 कितना होता है, तो सिंपल है 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 1। तो जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में जब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का मान रखे तो तीनों का गुणनफल कितना है 1। तो अब हम लोग फार्मूला में इसका मान रखते हैं, फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखिए यहाँ d का मान दिया, d का मान कितना है -3 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/a का मान कितना है, a का मान देखिए a का मान है a बराबर 3, तो a बराबर 3 3 3 कर दिया, क्या बचा a। तो इस संबंध की भी सत्यता की जांच हम लोग कर लिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में जब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का मान रखे तो तीनों का गुणनफल 1 आया और फार्मूला होता है -d/a, इसका मान दिया था जब मान रखे हम लोग तो यहाँ भी आया 1। तो इस संबंध की भी सत्यता की जांच करते। इस तरह हम लोग ने तीनों फार्मूला के संबंध की सत्यता की जांच करने द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में दोनों में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब बहुपद का लास्ट टॉपिक बचा है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, मतलब भाग दे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से। तो यह मैं आप लोग को कल की वीडियो में बता दूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।